नमस्कार छात्रों, यूट्यूब चैनल जी के आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज हम सिर्फ आपके लिए साइंस के 10 प्रश्नों को आपके सामने लेकर आए हुए हैं और आज इन्हीं 10 प्रश्नों से आपको अपना आईक्यू लेवल टेस्ट करना है कि आपका आईक्यू लेवल कितना बेहतर है। आइए हम 10 प्रश्नों की शुरुआत करें साइंस का। आप छोड़कर हटेंगे नहीं, 10 प्रश्नों को निश्चित रूप से आप देखने का कार्य करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर बिल्कुल दिख रहा है, और देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है कि वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन है। यानी वायु में आर्द्रता का मापन कौन करता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्द्रता का मापन कौन करता है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से हम जल का घनत्व मापते हैं, ये आंसर नहीं होगा। हाइग्रोमीटर ये आर्द्रता मापने का कार्य करता है, ये आंसर बनेगा। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता मापते हैं, ये भी आंसर नहीं बनेगा। बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, ये भी आंसर नहीं बनेगा। हमारा राइट आंसर बनेगा हाइग्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए, और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है। वृत्ताकार, वृत्ताकार नहीं है। अगर वृत्ताकार आकृति होती तब तो कोई भी सूर्य से तारा नज़दीक नहीं आता या कोई दूर नहीं आता। जैसे कि आप सभी को पता है कि पृथ्वी कभी सूर्य से नज़दीक आता है, कभी दूर जाता है। और आपको ये भी मालूम है कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक होता है, जबकि 4 जुलाई को सबसे दूर होता है। तो ये स्थिति वृत्ताकार मार्ग में घूमने के चलते कभी नहीं होती। ये तभी संभव है जब रास्ता कैसा हो, दीर्घवृत्ताकार यानी अंडाकार पथ हो। और अंडाकार पथ होगा तो आप देखे होंगे अंडे की आकृति इस प्रकार से होती है। और जब ऐसे होगी तो मान लेते हैं यहाँ पे सूर्य है, तो जब यहाँ पे कोई पिंड आएगा इस पोजीशन पे तो दूरी काफ़ी कम हो जाएगी, और इस पोजीशन पर जब रहेगा तो दूरी बढ़ जाएगी। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब अंडाकार पथ रहेगा यानी दीर्घवृत्ताकार रहेगा। तो स्पाइरल तो होगा ही नहीं, और इनमें से कोई नहीं का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि जब दीर्घवृत्ताकार दिया है तो आपका यही आंसर बनेगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो याद रखेंगे, अगर ये पूछा है तारों का रंग, तो मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। तारों का रंग निर्भर करता है वेग पे, और वेग के साथ साथ तापमान पे निर्भर करता है। तो आइए हम देखने का प्रयास करें आंसर दिया है कि नहीं। तापमान देखिए पहला दिया है, तो ये तो बनेगा ही बनेगा। दाब ये नहीं होगा, घनत्व तो नहीं होगा, विकर्ण नहीं होगा। आपका पहला ही आंसर बन जाएगा कौन सा, तापमान। फिर आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है। दे रहा है अम्ल आधारित अंतरक्रिया, जी नहीं, ये नहीं होगा। अम्ल आधारित अंतरक्रिया नहीं होगा। अपोहन डायलाइसिस, ये भी नहीं होगा। जी नहीं, ये भी आंसर नहीं बनेगा। विद्युत अपघट्य, जी हाँ, जब करंट वगैरह जो हम डालते हैं तो करंट के चलते बैटरी जो है चार्जेबल होता है, और तब बैटरी कार्य करना शुरू करता है। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, विद्युत अपघट्य। उपापचयन भी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए हम बढ़ें। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दे रहे हैं। अगला प्रश्न एक बहुत ही शानदार प्रश्न दे रहा है कि वह कौन सा उपकरण है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए करता है। पवन के बल एवं वेग के लिए। चलिए जो जो आंसर दिया है भाई ये सब पर हम एक नजर दोहराते हैं। आमीटर दिया है, आमीटर से हम विद्युत धारा मापते हैं, तो ये तो आंसर बनेगा ही नहीं, ये नहीं बनेगा। एनीमोमीटर से वायु की चाल मापी जाती है, ये बिल्कुल सही है। वायु की चाल इसी से मापा जाता है, तो ये आपका आंसर बन रहा है बी नंबर। अल्टीमीटर ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमीटर से हम वायुयान की ऊंचाई मापते हैं। वायुयान की ऊंचाई मापने में ये प्रयोग होता है। और ऑडियोमीटर ध्वनि की माप करता है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। आपका राइट आंसर क्या बन रहा है, एनीमोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रहा है। अगला प्रश्न दे रहा है कि कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। मतलब दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। तो आपको पता है कि प्राथमिक रंगों से ही सारे रंग बनते हैं। प्राइमरी जो कलर होते हैं जिसको हम प्राथमिक रंग कहते हैं, इन्हीं प्राथमिक रंगों से सारे रंग बने होते हैं। तो प्राथमिक रंग होता कौन है,
लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है। लाल, हरा, नीला, यही प्राथमिक रंग है। तो जो भी प्राथमिक रंग होंगे उनका सम्मिश्रण हमको सबसे सुविधाजनक दिखाई देगा। तो आइए देख रहे हैं कि क्या आंसर दे रहा है। नारंगी दिया है और नीला दिया है। तो नीला तो खैर मैच कर रहे हैं, लेकिन नारंगी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं बनेगा। श्वेत और काला तो बिल्कुल नहीं बनेगा। पीला और नीला, यहाँ पर नीला मैच किया, पीला मैच नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। लाल और हरा, जी हाँ, ये आंसर बनेगा, क्योंकि इसमें दो कलर मैच कर जा रहे हैं। आपका राइट आंसर बनेगा लाल और हरा। फिर आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रहा है। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, क्यों गर्म रखते हैं, यही पूछा गया है। ऊन से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ऊन से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत दिया है। ऊन कुचालक होता है, हाँ ये सही है, ऊन कुचालक होता है। और जब हम ऊनी कपड़ा पहन लेते हैं तो ऊनी कपड़ा पहनने के बाद से हमारे शरीर के अंदर, जो ऊनी कपड़ों के अंदर जो हवा है, वो हवा आ, अंदर ही मतलब रह जाती है, बाहर नहीं निकल पाती हैं, और गर्म होकर अंदर ही रहती हैं। जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी तब तक हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और अंदर हैं तो फिर वो गर्म है, और गर्म होने के चलते ही हमको रिलैक्स महसूस होता है ठंडे के दिनों में। तो यहाँ पर इसलिए हो पाता है, गर्म इसलिए रखता है क्योंकि ऊन कुचालक होता है। बाकी आपका ये आंसर नहीं बनेगा, ये भी आंसर नहीं बनेगा, आपका राइट आंसर बन रहा है ऊन कुचालक होता है। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या दे रहा है। अगला प्रश्न है, किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके दोलन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए, लंबाई को आधी कर दी जाए, लंबाई यहाँ पर घट रही है, ठीक है ना, तो दोलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोलन की गुणक द्वारा घट जाएगा, ये आपका आंसर होगा। देखिए इसमें कहाँ है, दुगुनी हो जाती है, ये तो होगा ही नहीं। आधी हो जाती है, जी नहीं। गुणक द्वारा बढ़ जाती हैं, ये भी नहीं। गुणक द्वारा घट जाती हैं, ये आपका सही आंसर बनेगा। क्योंकि बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि आवर्तकाल, अगर हम लंबाई को कम कर दें, जैसे लंबाई को कम कर दें, तो उस परिस्थिति में आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ता है। आप सुने होंगे कि जब भी कोई लड़की झूले पर झूलती हैं और वो लड़की अचानक खड़ी हो जाती है, तो उस परिस्थिति में आवर्तकाल की लंबाई कम हो गई, और लंबाई कम हो जाने से दोलन जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। दोलन बढ़ जाता है, और दोलन बढ़ता है, लेकिन आवर्तकाल जो है ये घट जाता है। आवर्तकाल घटता है लेकिन दोलन बढ़ जाता है। तो कह रहे हैं कि लोलक की लंबाई को आधी कर दी गई तो उसके दोलन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गुणक द्वारा घट जाती है, गुणक द्वारा घट जाती है। फिर देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या दे रहा है कि बॉल को लपकते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपने हाथ नीचे पर लेता है। किसको कम करने के लिए नीचे लेता है। आपको पता है कि बल से तो कोई वास्ता नहीं बनेगा, ऐसा नहीं करता है वो। संवेग का भी कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। आवेग इसका सही आंसर बनेगा। आवेग को कम करने के लिए अपने हाथ को नीचे कर लेता है कैच करने का समय, ये भी गलत है। फिर आइए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ी। यदि वायु दाब मापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी में गिरने लगें, तो यह किसका संकेत होता है। तो अचानक तेजी में नीचे गिरने लगे तो यह तूफानी मौसम का संकेत होता है, ये नहीं होगा पहला आंसर। दूसरा आंसर बन रहा है तूफानी मौसम का संकेत होना। अगर धीरे धीरे नीचे की ओर गिरे तो यह वर्षा होने का संकेत होता है। धीरे धीरे ऊपर की ओर जाए तो मौसम साफ होने का संकेत होता है। तो आपका ये सही आंसर बन रहा है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हैं। चलिए हम अगले वीडियो में फिर आपके लिए एक बार फिर से उपस्थित होंगे, तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।